कहो मेहरान को सबसे बड़ी दिक्कत का है? काम करत करत सांस फूल जाले, ना करत सांस फूल जाले। बात तो सही है। लव यू टू। जोर से बोलो। जय माता की। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पति पत्नियों के झगड़े भी कम होते जा रहे हैं। हम बहुएं गैस पे दूध रखकर भूल सकते हैं, लेकिन सास नंद ने कौन सा ताना कब दिया ये कभी नहीं भूल सकते। कि आपको लगता है कि आप गरीब हो तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि आपकी एक किडनी की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, लीवर की कीमत 4 करोड़ रुपए है, और दिल जिसको तुम इधर उधर बांटते फिरते हो उसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। लंग्स बोले तो फेफड़ों की कीमत 3 करोड़ रुपए है। बोन मेरो जिसकी 1 ग्राम की कीमत 19 लाख रुपए है और आपके शरीर में 2.5 किलो बोन मेरो है, इसका मतलब आपके पास 500 करोड़ रुपए है। इस बात को उन लोगों से शेयर करो। हमारे लड़का बेलौटी दूठी बटम ये टूट गया बा, तो दूठी बटम दूठी नालती और लिपस्टिक ले ले आवल जाता। कहाँ फोन कैले ही के बोलत है? अरे हम प्रियवंग माय बोलती, अपने प्रिय पापा बोला जाता ना। नहीं हम दिल्ली से बोलत है। अच्छा अच्छा लगता रॉन्ग नंबर लग गई। अरे अच्छा कौन बात नहीं, कहाँ ले आए वो बताओ, हम ही पहुँचा दे। मत कुत्ता जौआ हरामी नहीं तरफ। बोलो नहीं बोल दे। बोलो नमस्कार प्रणाम। गरीब आदमी कमेंट में लाल के भेजिए, अमीर आदमी कमेंट में 10,000 भेजिए। स्कैनर में बोलो, स्कैनर में भेजिए। हाँ स्कैनर में भेजिए। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तूने मुझे काला क्यों बोला? ब्लॉक करने से गोरा हो गया क्या? झगड़ा के बाद जब भी बात होकेला प्यार बहुत तागड़ा हो जाला। कि झगड़ा के बाद जब भी बात होकेला प्यार बहुत तागड़ा हो जाला, और पता ना हमनी के प्यार पर केकर नजर लग गई बा, हर 2 दिन के बाद फिर से झगड़ा हो जाला। तो ये मैं हूँ और ये मेरी हाफ पैंट है। क्या बोलते हैं जी? अच्छा हाफ बैंड है। मेरी लाइफ में पहली बार 2026 आ रहा है, और आपकी लाइफ में कितनी बार आया है? खबरदार जो मेरी नकल की तो। अब बोलो। सुनो, हाँ तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे। नहीं तो, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। कैसी गलत फहमी? अरे यही कि मैं सो रहा था। मेरे घर वालों ने मुझे आजाद इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी कभी मर्यादा पार नहीं करेगी। ऐसा लगा कि तू हमसे ज्यादा बाइकी है कि प्यार कराला। और का करब ना, ये हमारे कंट्रोल में रहे ले। कैसे? कहाँ के मैं जब भी ब्रेक मारिल तो रुक जाले, तू क्यों बोली ले तो जबन चलते जाले। हमारे देश में लोगों ने अंग्रेजों से अंग्रेजी तो नहीं सीख पाई, पर एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है, वो है लगाना लाइन। तो मैंने एक दिन गाड़ी चलाते चलाते रॉन्ग साइड चेंज कर दी लाइन, तो पुलिस वाले ने मेरा चालान काट दिया, और जब मैं बैंक में पहुंचा जमा करने फाइन, तो बैंक में लगी थी लाइन। तो मैंने कहा चलो भगवान के ही दर्शन कर लूं, शायद फिर जल्दी जल्दी से जमा वाली पर्ची पे मैनेजर कर दे साइन। पर मंदिर पहुंचा, वहाँ भी लगी थी लाइन। अब मैं क्या ही करता बेचारा, भूख प्यास का मारा, पास में देखा तो चल रहा था भंडारा। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ भी लगी थी लाइन। तो मैंने कहा झग मराई अपनी अनुशासन, अब मैं घर पे जाके खीर बनाऊंगा लेके कोटेदार से राशन। वहाँ पहुंचा तो वहाँ भी लगी थी लाइन, और ये सब देख के मुझे चक्कर आने लगे थे और मेरी शकल पे बच गए थे 9। तो मैंने सोचा कि सरकारी हॉस्पिटल जाके दवाई ले आऊं, साला वहाँ भी लगी थी लाइन। फिर मैंने कहा ये सरकार और सिस्टम दोनों मुझे ही बदलना पड़ेगा, तो मैं वोट डालने पहुंच गया। जब वोट डालने गया तो वहाँ भी लगी थी लाइन, और इस लाइन के चक्कर में मैं भरना भूल गया फाइन। तो पुलिस वाले मुझे पकड़ ले गए और मैं जेल पहुँच गया, और जेल जाकर देखा तो वहाँ भी लगी थी कैदियों की लाइन। है कि जहाँ पति की बुराई हो रही हुई है वहाँ पत्नी 1 सेकंड नहीं रोक सका। बिल्कुल सही बात। और जहाँ पत्नी की बुराई हो रही हुई है पति वहाँ पसर जाता है। यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। अरे चाइना का माल और आने वाला साल, यह कैसा होगा यह कोई नहीं बता सकता। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है,
मेरी सास मेरी माँ है। अब कहो तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। अब कहो तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। मेरे लिए तो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी मेरे पति है, क्योंकि भले ही उनकी जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन अगर मुझे कोई चीज पसंद आ जाए और वो मुझे मना कर दे। कई प्रकार की होती हैं। पहली वो तो घर का काम धंधा छोड़ करके टीवी में घुसी रहती है, उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो जो अपने पति को बिना गम के रहने ही नहीं देती, उसे बेगम कहते हैं। तीसरी वो जो अपने पति के भाग्य पे 24 घंटे बाण चलाए, उसे भाग्यवान कहते हैं। चौथी वो जो अपने पति पे 24 घंटे नजर रखती है, आधेयंग की तरह उसे अर्धांगिनी कहते हैं। और पांचवी वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे, उसे श्रीमती कहते हैं। है कि जेकर बेटवा पी दारू उकर बेटवा लगाई झाड़ू, तो ये बेटवा क्या कर रहे हैं? पापा देखिए पीते हैं, वो जो दिखा रहे हैं हम वीडियो में, आप देखिए पापा। गाइस आप लोग वीडियो ज्यादा से शेयर करिए, इनके पिता तक पहुंच जाए। भाभी जी आजकल बहुत ठंड बढ़ रही है। हाँ, ठंड बहुत बढ़ गई है। ऊपर से आपके भैया की नाइट शिफ्ट चालू हो गई है। जब एक लड़की मेरी दोस्त बनी तब मुझे पता चला कि मैं कितना पीछे रह गया और कितना आगे पहुंच गया ये संसार है। और मेरी उस दोस्त के 7 बॉयफ्रेंड थे, तो मैंने उससे पूछा तुमने 7 क्यों बनाए? तो बोली पहले वाले के पास खुद की कार है और दूसरे वाले का बाप ठेकेदार है, तीसरे वाला बेरोजगार है मगर दिल का प्योर है, चौथे वाले के पास आज तो कुछ नहीं है मगर उसका फ्यूचर सिक्योर है। और इन सब के पास मिलने मिलाने और बात करने के लिए टाइम कम था, तो मैंने पड़ोस में 5वां वाला भी बना लिया। अब वो लेता मेरे हालचाल हर पल है, और 6वां वाला इसलिए बनाया क्योंकि वो लॉयल है, और 7वां वाला रखा है बैकअप के लिए। मगर इसी बीच 8वें वाले से भी हेलो हाय जारी है क्योंकि उसकी नौकरी सरकारी है। और जिस दिन उसने हाँ कर दी उसी दिन थाम लूंगी उसके हाथों को, और बाबू पापा नहीं मान रहे ये कह के चली जाऊंगी उन सातों को। सुनो जी, एक बात बताओ, दामाद की ससुराल में इतनी इज्जत क्यों की जाती है? अरे भैया, क्योंकि ससुराल वालों को पता होता है कि हमारे घर के तूफान को इसी महान आदमी ने संभाल रखा है।